हेलो गाइस। अगर आप एक नए ब्लॉगर हैं और आप भी अपनी वेबसाइट पे कई सारी बैकलिंक बनाते हो डेली बेसिस के हिसाब से, और आप उसके बाद भी अपनी वेबसाइट को या फिर अपने कीवर्ड को रैंक नहीं करा पाते हो, ओके, तो आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि जो भी बैकलिंक आप बनाते हो वो बैकलिंक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देती है। ओके, अब आप लोग पूछोगे ऐसा कैसे? तो गाइज एक बात बता दूं कि जितने भी नए ब्लॉगर होते हैं उनका एक माइंडसेट होता है। वो जब भी अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक बनाते हैं तो उनका ये माइंडसेट होता है कि उन्हें बस बैकलिंक बनाना है, और रियलिटी ये होती है कि आप अपनी वेबसाइट पे बैकलिंक के चक्कर में कई सारी स्पैम बैकलिंक बना लेते हो, और ये स्पैम बैकलिंक आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को डाउन कर देते हैं। ओके, अब पूछोगे कि ये रैंकिंग डाउन कैसे करते हैं? तो देखो, गूगल क्या करता है, हर साल एक अपडेट निकालता है, जिस अपडेट में सबसे पहले वो उन वेबसाइट्स को टारगेट करता है जो किसी ऐसी वेबसाइट को लिंक कर रही होती हैं जिनकी खुद की अथॉरिटी बहुत कम होती है या फिर उस पर स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये वेबसाइट देख सकते हो, ये एक ORG वेबसाइट है जिसकी अथॉरिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आप इसका DAPA देख सकते हो 49 है, बट इसका अगर स्पैम स्कोर देखोगे तो 25 है। ठीक है, 25% इसका स्पैम स्कोर हो। इससे और भी ज्यादा कई वेबसाइट्स हैं जिनका स्पैम स्कोर इससे भी ज्यादा है। और एक बात और मैं बता दूं कि गूगल का जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया था उसमें गूगल ने ये साफ साफ कहा था कि जो वेबसाइट पे HTTPS नहीं होगा, मतलब SSL का सर्टिफिकेट नहीं होगा, वो वेबसाइट अनसिक्योर है। उससे अगर आप लिंक ले हो या फिर कुछ गेस्ट पोस्ट करो या वगैरह वगैरह कुछ भी करते हो तो उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं ऐसी वेबसाइट को, मतलब गूगल का कहना है कि हम उस तरह की वेबसाइट्स को काउंट ही नहीं करते हैं। ओके, तो अगर आप लोग भी डेली बेसिस पे कई सारी बैकलिंक बनाते हो, उसके बाद भी सोचते हो कि हमारा कीवर्ड रैंक क्यों नहीं हो रहा है, तो मैं एक बात बता दूं, उसका रीजन है स्पैम बैकलिंक। आप लोग उन वेबसाइट्स को टारगेट करते हो जिनका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा होता है। आप ये देख सकते हो, इसका 25 स्पैम है, और वो सिक्योर नहीं होती हैं या फिर उनकी अथॉरिटी बहुत डाउन होती है, या फिर वहां पर इतनी ज्यादा स्पैमिंग हो रखी होती है कि वहां पर कभी गूगल का बॉट क्रॉल ही नहीं करता है, या फिर जब वहां पर कोई क्रॉलिंग होती है गूगल के बॉट की तो वो उसमें आपकी वेबसाइट को भी काउंट कर लेता है कि ये भी एक स्पैमर है जो स्पैम कर रहा है इस वेबसाइट पे, इसलिए आपकी वेबसाइट को भी एक स्पैमी वेबसाइट मान लिया जाता है, और आपकी वेबसाइट की जो स्पैम स्कोर है उससे गूगल इंक्रीज करने लगता है कि ये स्पैमी काम कर रहे हैं, दूसरी वेबसाइट्स पे जा रहे हैं, बैकलिंक बना रहे हैं और उससे स्पैम जनरेट कर रहे हैं अपनी वेबसाइट के लिए। ओके, तो मैं आपको एक लिस्ट दिखाता हूं। मेरे पास देख सकते हो ये बैकलिंक की पूरी लिस्ट है। ओके, इनमें से देखो, मैं जितनी भी बैकलिंक बनाता हूं उस बैकलिंक की एक लिस्ट बना लेता हूं ताकि मैं दोबारा उस पर बैकलिंक बना सकूं। तो पहले मैं भी ये सब चीजें करता था, लेकिन अब मैं ये सब चीजें धीरे धीरे बिल्कुल खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी। मैं धीरे धीरे इन सब नॉलेज को गेन कर रहा हूँ, जो गूगल के जो अपडेट्स आते हैं उनको रीड कर रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो इस कीवर्ड के लिए, ठीक है, जैसे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे देखो यहाँ का इसका स्पैम स्कोर कम है, तो इस वेबसाइट पे आप बैकलिंक बना सकते हो। ठीक है, और एक तरीके से ये वेबसाइट EDU वेबसाइट है लेकिन ये अनसिक्योर है, तो अगर आप इस वेबसाइट से लिंक लेते हो तो गूगल क्या करेगा, पहली बात तो इसे काउंट तो कर लेगा लेकिन इसे वो अनसिक्योर मानेगा। इसे ये समझ लेगा कि ये वेबसाइट जिसने भी इसको लिंक दिया या फिर जिसने भी इससे लिंक लिया है वो एक तरीके से, मतलब उस पर कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा SEO का। क्यों? क्योंकि ये वेबसाइट अपने आप में ही एक तरीके से अनसिक्योर है, तो वो जिस वेबसाइट को लिंक दे रहा है उससे गूगल कैसे सिक्योर मान लेगा। ओके, बस यही है कि इस पे स्पैम स्कोर नहीं ज्यादा है, लेकिन ये स्पैम वाली वेबसाइट्स आपकी वेबसाइट की रैंकिंग को या फिर ये कह लो आपकी कीवर्ड्स की, आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं। रोज की डेट में लोग लाखों बैकलिंक बनाते हैं, लाखों क्या, सॉरी, कई हजारों बैकलिंक बना लेते हैं जिनके पास काम नहीं होता है। ठीक है, जैसे बहुत लोग होते हैं वो कंटेंट पे फोकस करते हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो केवल और केवल एक चीज पे फोकस करते हैं, उनका काम होता है मोटो उन्हें बैकलिंक बनाना हो। ठीक है, मैं आपको कुछ बैकलिंक, तो आप यहाँ पर देख सकते हो मैंने भी अपनी साइट्स पे कई सारी बैकलिंक बना रखी हैं जो कि लो अथॉरिटी साइट से है, या फिर इनमें से कई वेबसाइट्स स्पैमी वेबसाइट्स होंगी। ठीक है, तो इन टाइप की वेबसाइट से जब आप लिंक लेते हो
तो मैंने जैसे बताया कि गूगल ये समझता है कि आप स्पैमिंग कर रहे हो, ठीक है। जब वो खुद एक स्पैम हाई स्पैम वाली वेबसाइट्स होती है, जैसे कि अब मान लो इस स्पैमी वेबसाइट से आप लिंक लोगे, तो गूगल क्या करेगा, समझ जाएगा कि ये इसको लिंक दे रहा है, मतलब ये भी इसमें शामिल है, इसको भी स्पैम में ही ठीक है। तो वो आपकी वेबसाइट को या फिर जो कीवर्ड को आप टारगेट कर रहे हो उसकी रैंकिंग को डाउन कर देगा। ओके, और एक बात मैं ये बता दूं कि स्पैमी बैकलिंक आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग हो, इन सबको पूरी तरीके से खत्म कर देता है। लेकिन गूगल का जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया था उसमें गूगल ने ये चीज कहा है कि हम अब से क्या करते हैं, जो ये स्पैमी बैकलिंक्स हैं इनको काउंट नहीं करते हैं। मतलब कि बहुत से लोग हैं, जैसे कि कई लोग हैं जो किसी दूसरे की ग्रोथ को देख नहीं पाते हैं, वो क्या करते हैं, उस वेबसाइट को गिराने के लिए जो बहुत ज्यादा हाई मतलब रैंक होती हैं उनकी बैकलिंक के मतलब उनके लिए निगेटिव एसईओ करते हैं, मतलब उनके लिए बैड बैकलिंक्स बना देते हैं। और गूगल क्या करता था, उस बैड बैकलिंक के बेसिस पे उनकी रैंकिंग को भी डाउन कर देता था। तो अब क्या कर रहा है गूगल, उन वेबसाइट्स पे जहां से उनके बैड बैकलिंक की लिंक है, ठीक है, मान लो जिसने निगेटिव एसईओ कर दिया है किसी साइट से, तो गूगल अब क्या करता है, उन वेबसाइट्स को या फिर काउंट ही नहीं करता, उन बैकलिंक्स को काउंट नहीं करता है। इससे ये हो सकता है कि आप जो भी स्पैम वाली वेबसाइट से लिंक ले रहे हो वहां से आपको बेनिफिट भी नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल उसे काउंट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो बस मेरा यही कहना है कि अगर आप भी डेली बेसिस पे कई सारी बैकलिंक बना रहे हो, वो भी ऐसी वेबसाइट से जिसका स्पैम स्कोर बहुत ज्यादा है, जो बहुत ही लो अथॉरिटी साइट्स की वेबसाइट्स है, या फिर जिसका जो खुद सिक्योर नहीं है, ठीक है, तो ये सभी वेबसाइट्स की जो बैकलिंक्स होती हैं ये काउंट नहीं होती हैं। ये आपके बैकलिंक की या फिर ये जो आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी होती है उसे डाउन करता है और आपके स्पैम स्कोर को इंक्रीज करता है। इसलिए गूगल में पहले क्या होता था, लोग स्पैम बैकलिंक को हटाने के लिए डिसअलाउ करते थे बैकलिंक को, लेकिन अब गूगल के नए अपडेट के बाद ये करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गूगल ये चीज खुद कह रहा है कि हम उन बैकलिंक को अब काउंट नहीं करेंगे जो आपकी वेबसाइट पे ये सब चीजें, मतलब जैसे कुछ लोग होते हैं गलती से लिंक कर देते हैं, तो उस बेसिस पे क्या होता है कि गूगल उनको काउंट नहीं करता, वो केवल और केवल उन्हीं वेबसाइट्स को काउंट करता है, ठीक है। ये गूगल का मैंने एक बार एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये चीज लिखा था, तो उसने गूगल में ये चीज कही गई थी कि हम केवल उन वेबसाइट्स को काउंट करते हैं जो वेबसाइट हाई अथॉरिटी की होती हैं, या फिर जिस वेबसाइट से आपको रियली में कुछ बेनिफिट मिल रहा होता है, या फिर ये कहता है गूगल कि वो वेबसाइट्स जो एक नॉलेज पर्पस के लिए आपस में लिंक करते हैं, उन वेबसाइट्स की बैकलिंक को हम काउंट करते हैं। बाकी जितनी भी वेबसाइट्स हैं जो एसईओ या फिर ब्लैक हैट या व्हाइट हैट या फिर जितनी और भी तरीके होते हैं रैंकिंग के लिए, उन सब के लिए लोग ट्राई करते हैं, उनको हम काउंट ही नहीं करते हैं। इसलिए आप कभी देखो कई सारे आप बैकलिंक बना लेते हो और आपको उसका एसईओ का बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि या तो वो वेबसाइट स्पैमी होती हैं, या तो वो गूगल के हिसाब की मतलब गूगल के हिसाब से वो सिक्योर नहीं होती हैं, ठीक है, क्योंकि गूगल इन्हें काउंट ही नहीं कर रहा है, इसलिए केवल वो लिंक हो जाती है, इंडेक्स हो जाती है, लेकिन उनका कोई बेनिफिट नहीं मिलता। और अगर वहीं पर आप कोई ऐसी बैकलिंक बनाओ जो कि लो अथॉरिटी की हो, लेकिन गूगल के हिसाब से हो, गूगल के हिसाब से जितनी भी गूगल की गाइडलाइन है उनके हिसाब से हो, एक कोलैब बनाए आपके आर्टिकल में दूसरे के आर्टिकल में, ठीक है, तो एक अच्छा हेल्थ रिलेशन बनना चाहिए दोनों बैकलिंक के बीच में, तब आपकी बैकलिंक काउंट होगी और वो एसईओ में आपको बेनिफिट देगी। इसलिए अभी से यही चीज करो कि केवल और केवल टारगेट करो उन बैकलिंक्स को जो हाई अथॉरिटी की हैं और जो आपको एसईओ में बेनिफिट दे रही हैं, और सबसे जरूरी है आप उन बैकलिंक को काउंट करो जो आपके नीश से रिलेटेड है और जो आपस में एक कोलैबोरेशन बनाए, ओके, क्योंकि इन बैकलिंक को गूगल पसंद करता है। और इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका कंटेंट। अगर आप अपने कंटेंट की क्वालिटी को इम्प्रूव करने लगो डेली बेसिस पे, तो आप खुद रैंक हो जाओगे। शॉर्ट टर्म पे नहीं, लॉन्ग टर्म पे भागो। लॉन्ग टर्म आपको बहुत कुछ देगा, शॉर्ट टर्म केवल और केवल आपको तुरंत सब कुछ देगा, लेकिन बाद में आपसे सब कुछ छीन लेगा। तो आज जो मेरा एक एम था आपको स्पैम बैकलिंक्स के बारे में बताना, वो कंप्लीट हो गया कि आप लोग भी जान चुके कि स्पैम बैकलिंक क्या होता है, किस तरह ये आपको आपकी वेबसाइट को डाउन करता है। ओके, तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।